हाँ, तो आज के समय में ऐसा है कि देर से मतलब जिसके पास ज़्यादा भीड़ है उसी को उसकी सुनी जाती है, जिसके पास ज़्यादा पावर है उसी की सुनी जाती है, और जो अकेला इंसान है वो सिर्फ दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, जो कि हम लोगों के साथ हो रहा है। दूसरे की लड़की के ऊपर आवाज़ उठाने से पहले अपनी लड़कियों को देख लो, और बहुत अच्छे से देख लो तुम लोग की लड़कियां क्या क्या कर रही हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या कर रही हैं। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। मगर दूसरे की लड़की के ऊपर आवाज़ उठाएं, दूसरे वही लड़की सही रहती है, मगर वही लड़की घर में आ गई तो उसके मतलब वो ख़राब हो गई। तुम लोग की लड़कियां अच्छी हैं, चलो बढ़िया हैं, अच्छी हैं तुम तो विथ प्रूफ बोलो तो मैं भी समझूँ, क्योंकि मैं प्रूफ के साथ ही बात करती हूँ। तो विथ प्रूफ बोलो तो भी मैं भी समझूँ। आए दिन मुझे धमकी दी जा रही है, प्रॉपर्टी में हम लोग की कभी ज़िंदगी में जब्त नहीं हो, मतलब कि नोच खा नहीं पाओगे, उसको गलत तरीके से नहीं ले पाओगे। हाँ, एक तरीका है गलत तरीके से लेने का, हम लोग मर जाएं, उसकी दुआ करो। कोशिश तो कर रहे हो, धमकी दिलवा रहे हो, एक्सीडेंट करवा रहे हो, सब कुछ करवा रहे हो, कोशिश तो कर रहे हो, बट अभी पूरा हो नहीं पा रहा है, तो वही एक तरीका है, बाकी कोई तरीका तो है नहीं। इन शॉर्ट कहने का ये मतलब है कि मैं लॉयर होकर के इतना मतलब इधर से बहुत 7 साल से तो इन लोगों ने मुझे परेशान करके ही रखा था, मगर 2024 से लेके अभी तक बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करके रखा हुआ है। बार बार हम लोग के ऊपर धमकी दिलवाना, हमला करवाना। इसमें मैं क्या बोलूँ, इसमें पुलिस भी मिली हुई है, पुलिस को कोई भी एक्शन नहीं लेती है। अगर वहाँ से बिना प्रूफ के सिर्फ वर्बली बोला जा रहा है तो वो चीज़ सही है, मैं प्रूफ दे रही हूँ, वो चीज़ गलत है। यही लास्ट टाइम भी हुआ, मेरे हस्बैंड के ऊपर मेरे ऊपर हमला किया गया। मैंने थाने में एप्लीकेशन दी, मैंने 112 की कॉल की, थाने में मेरी एप्लीकेशन 3 दिन होल्ड की गई। मेरे हस्बैंड को बुलाया गया उधर बहाने से, फिर मेरे हस्बैंड को मुझे मारा गया। उसके बाद 3 दिन एप्लीकेशन होल्ड की गई और फिर हम लोगों के ऊपर दबाव बनाया गया। इसमें थाना नहीं मिला हुआ है तो क्या मिला हुआ भाई, हम लोग के पास इतने पैसे नहीं है हम लोग जगह जगह खिला सके, तो हम लोग तो कागज़ पे लड़ रहे हैं। एजुकेटेड है तो हम लोग रिश्वत देने में यकीन नहीं करते, मगर हाँ पैसे का बोलबाला है, जिधर पैसा मिल रहा है उधर की चीज़ हो रही है। हम लोगों का काम सही होते हुए भी नहीं हो पा रहा है। यही सब चीज़ें हैं भाई, दिन रात इधर दौड़ना उधर दौड़ना, इसीलिए चीज़ें वीडियोस मैं नहीं बना पा रही थी। मैंने बोला एक अपडेशन आप लोग को दे दूं, मगर मैं क्या करूं, कितना दौड़ूं भागूं। आज के समय में भाई अगर आप अकेले हो तो आपके सगे सबसे बड़े दुश्मन होंगे। गैर शायद आपके ऊपर रहम कर लें, मगर सगे सबसे बड़े दुश्मन होंगे। और क्या बोलूँ, इतने दिन से 21 दिन से मैंने वीडियोस नहीं बनाई, 21 दिन से मैं सिर्फ परेशान घूम रही हूँ। इधर परेशान कर रहे हैं, उधर परेशान कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। आए दिन मेरे हस्बैंड के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, थाने में बुला के मरवाने की कोशिश की जाती है। कहाँ कहाँ दौड़ूँ, हर वक्त एक्टिव रहना पड़ता है, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी हमला हम लोगों के ऊपर हो सकता है। मेरी बेटी मेरे साथ कोर्ट जाती है तो आए दिन मुझे धमकी मिलती है। इसकी मैंने पुलिस को कई बार इन्फॉर्मेशन दे दी है, बट फिर भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होता है ऐसे लोगों के अगेंस्ट। तो फिर मैं क्या करूँ, प्रॉब्लम मुझे हो रही है, मैं झेल रही हूँ, मैं बार बार पुलिस को इन्फॉर्म कर रही हूँ। शायद पुलिस इस चीज़ का वेट कर रही है कि कुछ बड़ा हादसा हो जाए, उसके बाद हम लोग कुछ एक्शन लेंगे, यही चीज़ का शायद पुलिस वेट कर रही है। मुझे भी यही लगता है, ये बात मैं कई बार पुलिस से ही बोल चुकी हूँ। सिंपल चीज़, वो हम लोगों को इतने बड़ी चीज़ें हो रही हैं, प्रूफ भी सबमिट किया जा रहा है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब मैं क्या समझूं। तो यही सब है, वीडियोस में बनाने की इसलिए कोशिश करती हूँ, कल को मुझे कुछ भी हो जाए तो भाई उसकी ज़िम्मेदारी जो है हम लोगों के मतलब कुछ भी हो जाता है, मुझे, मेरे हस्बैंड या मेरी बेटी को कुछ भी हो जाता है तो उसकी ज़िम्मेदारी मेरी नंदों की होगी, उनके हस्बैंड की होगी, मेरे ये जो चचा ससुर लग रहे हैं उनकी होगी, और उनकी वाइफ की होगी, और उनकी लड़की की होगी, और 1-2 लोग और हैं जिनका मैंने थाने में एप्लीकेशन दिया, उनका नाम दिया, वो लोग की होगी, क्योंकि ये लोग मिल कर के
हम लोगों को धमकियाँ आए दिन दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं जगह जगह, और पुलिस इन लोगों के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। हम लोग कागज़ पे कागज़ सबमिट कर रहे हैं, उन लोग वर्बल सिर्फ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, फिर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो बस ये मैंने सोचा, क्योंकि मुझे अब थोड़ा सा सेफ़ फील नहीं होने लगा है। मुझे लगता था कि ठीक है सुधर जाएंगे, सिर्फ मुंह से ज़बानी धमकी है, मगर नहीं, ज़बानी धमकी नहीं, बहुत दिन से हम लोग झेल रहे हैं। हम लोग सोचते थे रिश्ता है, जाने दो, मगर नहीं, ये बहुत ज़्यादा लेवल पे हो गया है। तो इसलिए मैं ये रिकॉर्ड करके अपलोड कर रही हूँ, और कल को कोई बात होती है तो उसकी ज़िम्मेदारी इन लोगों की होगी, क्योंकि मैं तो परेशान हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। इन लोग अधिकारी लोग भी सिर्फ मुझे ही दौड़ा रहे हैं। मैं इतने कागज़ सबमिट कर रही हूँ, फिर भी मुझे ही दौड़ाए जा रहे हैं। अरे दौड़ने की वजह से, इस वजह से कल को रोड पे जा रही हूँ, आ रही हूँ, इधर उधर आप लोग मुझे दौड़ा रहे हो, कल को मेरा कि कुछ मेजर एक्सीडेंट हो गया तो उसकी ज़िम्मेदारी लोगे? तो बोल दो कि मैंने तो कागज़ मंगवाया था, सिर्फ मुझसे ही कागज़ मंगवा रहे हो और किसी से कागज़ नहीं मंगवा सकते, और किसी के पास कोई कागज़ नहीं है, सिर्फ ज़बानी बात है। हम लोग एकदम परेशान हो गए हैं। बच्ची को कभी बंद करके जा रही हूँ, 2-2 3-3 4-4 घंटा घर में बंद करके जा रही हूँ, कहाँ कहाँ बच्चे को लेकर के मैं दौड़ूँ, कहाँ कहाँ लेकर के दौड़ूँ। उन लोग के पास तो गुट है, अपना इधर चले जा रहे, उधर चले जाओ, परेशान कर रहे हैं, मगर मैं कहाँ कहाँ दौड़ूँ। कल को मुझे मान लो यही सब तुम लोगों के दौड़ाने भगाने के चक्कर में फ़ोन आ जा रहा है, इधर आ जाइए, उधर आ जाइए, उधर से कोई नहीं आने को हुआ है, मगर हम लोग को इधर उधर, कल को कुछ मेरा हम लोग का एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है, उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? कोई पुलिस प्रशासन लेगी या कोई अधिकारी लेगा? कोई नहीं लेगा ना। तो आप लोग इतना, मतलब इतना किसी को इंसाफ के लिए इतनी मत परेशान करो, इतना मत वो करो। कोई बाप अपने बेटे को प्रॉपर्टी दे करके गया है तो उसमें कौन सी गलती कर दी? पड़ोसी को तो नहीं लिख करके चला गया है, तो उसमें इतना ज़्यादा वो करने की क्या, इतना ज़्यादा चीज़ें करने की क्या रिक्वायरमेंट है? हाँ, आप वेरीफाई करो चीज़ें चाहिए, मगर इतना परेशान जो करा जा रहा है, कल को हम लोग को कुछ भी हो जाता है उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? ये सब चीज़ें हम लोग झेल रहे हैं 21 दिन से, इसीलिए मैंने वीडियोस नहीं बनाई। आज मुझे लगा कि ठीक है, अब लेवल पार चीज़ें हो रही, तो एक वीडियो मैं बना करके अपलोड कर दे रही हूँ। इंसाफ की लड़ाई भाई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यहाँ पे जो फ्रॉड कर जाता है उसके लिए ऐसा है कि जो कंप्लेनेंट है वही लाइव भर अपनी, मतलब कि वो ही प्रूफ करे हुए है, लास्ट में उसको सज़ा मिलेगी तो मिलेगी। अब कितने साल बाद मिलेगी, क्या मिलेगी मालूम नहीं, मगर जो इतनी चीज़ें सबूत, यार एक कॉमन सेंस की बात है कि इतने सबूत दिखाए जा रहे हैं तो वो सबूत फिर उसको कंसिडर करना चाहिए। उसको कंसिडर ना करके ये बात वो बता रहे, 75 वीडियोज़ है मेरे पास कि मेरे को कितना टॉर्चर किया गया है, अच्छी खासे लेवल पे टॉर्चर किया गया है। तो वो चीज़ नहीं, हाँ ज़बान से कोई बोल दे रहा, वो चीज़ ज़बान, मतलब इसका मतलब है आप पैसे को कंसिडर कर रहे हैं, उधर से आपको पैसा मिल रहा है तो आप समझ रहे हैं, हम लोगों की बात को नहीं किया जा रहा है। मैं भी देख रही हूँ, मैं भी हर चीज़ में मैं कोर्ट को प्रोसीड कर रही हूँ, कोर्ट में जाके देख रही हूँ, मगर कब तक बंदा कोई कोर्ट में देखता रहेगा? कोर्ट से कब इंसाफ मिलेगा, कब नहीं मिलेगा? ये तो परेशान करने का तरीका है, कभी इधर से कभी उधर से। कितनी बार मैंने कंप्लेंट की, और यही बिना कंप्लेंट किए कल को किसी को कुछ गलत हो जाए तो आप क्यों नहीं थाने आई थी, आपने क्यों नहीं कंप्लेंट की? और कंप्लेंट करने जाओ तो बनारस के थानों में ऐसा है कि रिसीविंग नहीं देते। आप कंप्लेंट कर रहे हो तो रिसीविंग दो, फिर भाई रिसीविंग नहीं मिल रही है चीज़ों, आप ऐसे ही बिना कोई चीज़ को लॉज नहीं करना चाहते, कोई चीज़ पे चीज़ें नहीं करना चाहते, सिंपल धारा लगाई जा रही है इतना बुरा बुरा होने पे। कल को हम लोग के साथ कुछ होगा उसके लिए प्रशासन जिम्मेदारी लेगी? नहीं लेगी। अधिकारी लोग जो ले रहे हैं वो जिम्मेदारी लेंगे? नहीं लेंगे। इन लोग तो इस तरीके से हम लोग को परेशानी कर रहे हैं। आप लोग की क्या राय है ज़रूर बताइएगा। और कुछ लोग बताते हैं कि वो लोग बहुत अच्छी सेवा अपने सास ससुर की करते हैं, तो उनके भी रिलेटेड वीडियोस मेरे पास हैं बहुत अच्छे से कि क्या सेवा करते हैं क्या नहीं करते हैं। नेक्स्ट टाइम कभी मुझे थाने पे मिली मैडम आप, तो आपसे रिलेटेड वीडियोस मैं शो करूँगी।
सामने एकदम सीधे बन जाने से कोई सीधा नहीं होता है। यही मैं हर वीडियोस में कहती हूँ कि हर कोई एकदम धीमे बोलने वाला आप ये मत सोचिए कि बड़ा शरीफ है, और तेज़ बोलने वाले को ये मत सोचिए कि वो बदतमीज़ है, और सर का बाल सफ़ेद है तो ये मत सोचिए कि वो परेशान है, और सर का बाल काला है तो ये मत सोचिए कि वो नहीं परेशान है। ठीक है, उम्र के हिसाब से सही गलत का फ़ैसला नहीं किया जाता है। सही गलत का फ़ैसला चीज़ों को देख कर के आप होता है। ये सिंपैथेटिकल ग्राउंड बनाने से चीज़ें नहीं सही हो जाती हैं कि अगर मेरे साथ बीती है, मैं वहाँ पे जा कर के मैं 10 लोगों को जाके रोऊँगी तो वो सही हो जाएगी, और मैं एक बंदा अकेले रो रहा है तो वो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ग्रुप बना के चीज़ें ये कई बार मैं बोल चुकी हूँ, मगर ना किसी को समझ में आ रहा है ना समझ में आएगा। मगर ठीक है, इंसाफ की लड़ाई लंबी है, मगर अल्लाह जो करेगा हक में बेहतर करेगा। और जो शिकायतें हैं तुम लोगों से रिलेटेड वो मैंने अल्लाह से की है। अभी तक कभी कंप्लेंट नहीं डाली, कभी कुछ नहीं किया। मगर हाँ, मैंने अपनी बार बार वीडियोस में कहा है कि बदतमीज़ी ज़्यादा लेवल पे बढ़ जाएगी तो मुझे भी एक एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि इंसान कब तक बर्दाश्त करे। अगर आप बर्दाश्त का लेवल मतलब कि हद पार हो जाएगा तो फिर 2 साल में कौन कौन से थाने में नहीं बैठाया गया है, 2 साल में कितना हम लोगों को टॉर्चर करने की, मार पीट करके प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवाने की कोशिश कितनी नहीं की गई है, बहुत की गई है। मगर हम लोग अड़े हुए हैं अपनी बात पे, और कागज़ भी हम लोगों के हैं। किसी के पास कोई कागज़ नहीं है, जा कर के फ्रॉडगिरी बस हो रही है। करे भाई, मैं कह रही हूँ, लेकिन लॉयर को अगर इंसाफ नहीं मिल सकता ना, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को इंसाफ मिल पाएगा। एक आम जनता तो भूल ही जाए इंसाफ मिलने का। एक लॉयर को इंसाफ नहीं मिल सकता तो मुझे नहीं लगता किसी और को इंसाफ मिल जाएगा। मुझे डर बस अपने फैमिली को इससे रिलेटेड है, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड से रिलेटेड है। कल को इन लोग इस इतने बुरे तरीके से लालच में हैं कि हम लोग को कई बार धमकी दे चुके हैं। कल को हम लोग के साथ कुछ भी हो जाता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा, क्योंकि हम लोग की जान को खतरा है। बाकी क्या बोलूँ मैं, चीज़ें मेरे लोग यहाँ पे नहीं है, मैं यहाँ के वो रहने वाली उतनी नहीं हूँ कि तो यहाँ पे मुझे उतना सपोर्ट हासिल नहीं है। तो एक लड़की वैसे भी ससुराल में अपने आप को सही साबित नहीं कर पाती है, तो सही साबित नहीं कर पाए क्योंकि उसके पास उतने लोग नहीं होते हैं सही साबित करें। वो दूसरे जगह पे दूसरे के घर में रह रही होती है, तो वो कहाँ से सही साबित कर पाएगी। तो इतना मेरे पास सपोर्ट नहीं है। हाँ, परेशान मुझे बेपनाह लोगों ने करके रखा हुआ है। डर भी मुझे अपने बच्चे, क्योंकि मैं अपने बच्चे को लेकर के रोज़ कोर्ट जाती हूँ, तो कल को मुझे अपने बच्चे से रिलेटेड भी वही है कि इन लोग धमकी मुझे कई बार आ चुकी है, थाने में मैं कई बार बोल चुकी हूँ, मगर उसका निस्तारण कुछ नहीं किया जाता है, लाइटली लिया जाता है। आई थिंक पुलिस भी वेट कर रही है कुछ चीज़ों का। ठीक है, मैं एंड अप कर रही हूँ वीडियो। आपको जैसा सही लगेगा कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जैसा फर्दर अपडेट होगा तो मैं आपको बताऊंगी फर्दर अपडेट क्या है क्या नहीं है। और भी कुछ जानना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये मैं बस अपनी सेफ्टी पर्पज़ के लिए वीडियो बना के अपलोड कर रही हूँ कि कल को कुछ हो जाए तो भाई वीडियो मेरी कोई देखे तो शायद मेरे मरने के बाद मुझे इंसाफ मिल सके। मगर अभी मेरा कोई सुसाइडल वैसा कोई वो दिमाग में ऐसा कुछ है नहीं डला हुआ, बस मैं वीडियो बना करके अपलोड कर रही हूँ।